नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। काठमाडौँ रूपन्देही आ कपिलवस्तु में सवारी दुर्घटना, 6 गोटे के मृत्यु, 30 गोटे घायल। सर्लाही में नेकपा कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झड़प, 1 गोटे के मृत्यु, दोषी के कार्रवाई कर सांसद सिंह के मांग। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार, अस्पताल में और 3 दिन राखल जाए। अपराध आ भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता अपने बाग प्रदेश नंबर 2 के प्रहरी प्रमुख पाल के प्रतिबद्धता, सबके सहयोग कर अपील। सिराहा लहार नापी कार्यालय के एक कर्मचारी 2 लाख घूस सहित अख्तियारक फंदा में जमीन श्रेष्ठता मिला देव कहने आ घूस लेने आरोप। आप समाचार विस्तार से। काठमाडौँ रूपन्देही आ कपिलवस्तु में भेल सवारी दुर्घटना में 6 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में 30 गोटे घायल भेल। काठमाडौँ महानगरपालिका 3 वसुंधरा में 6268 प 7478 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भक विद्युत के पोल में ठोकरेला से नुवाकोट बालकुमारी घर रहल 25 वर्ष के नवराज रिजाल के जान गए। काठमाडौँ के लाजिमपाट में बा दुख 2068 नंबर के माइक्रोबस आ बा 64 प 9284 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकरेला से मोटरसाइकिल चालक 28 वर्ष प्रकाश तामाङ के जान गए। दुर्घटना में मोटरसाइकिल में सवार काठमाडौँ ठमेल गल्फू पाखा रहनिहार 23 वर्ष सजु थापा के राष्ट्रीय ट्रमा सेंटर में इलाज भ रहल पुलिस जनौलक। उमर रूपन्देही के बुटबल उपमहानगरपालिका 16 बेठौली में लू 13 प 4118 नंबर के मोटरसाइकिल अनियंत्रित भ दुर्घटना भेला से चालक सैना मैना नगरपालिका 11 राजा पानी के 48 वर्ष के डीलानाथ थारू के जान गए। तैना कपिल वस्तु बुद्ध भूमि नगरपालिका 2 में लू दुख 1477 नंबर के टिपर आ ना 2500 नंबर के बस ठोकरेला से घायल भेल 32 गोटे में से 3 गोटे के कपिलवस्तु में इलाज क्रम में जान गए। दुर्घटना में घायल भेल मध्य से 11 गोटे के चौराहा अस्पताल बुटबल, 4 गोटे के सामुदायिक अस्पताल कपिलवस्तु, 4 गोटे के यूनाइटेड अस्पताल कपिलवस्तु, 5 गोटे के CMC अस्पताल कपिलवस्तु, 5 गोटे के बुद्ध पोलिक्लिनिक गोरु सिंहजे में इलाज भ रहल है। जाजरकोट में आइ भिनसर जीप उलट गेला से 1 गोटे के मृत्यु भेल और 1 गोटे गंभीर घायल भेल बताओल गेल। कुशे गाउँपालिका वार्ड नंबर 5 खुरपा में V1 ज 557 नंबर के जीप उलट गेला से चालक कमल परियार के घटनास्थल में जान गेल पुलिस जनौलक। दुर्घटना में 1 गोटे भारतीय नागरिक घायल भेल छन्। दुर्घटनास्थल सदरमुकाम खलंगा से 3 घंटा दूरी में रहत पड़ल। सर्लाही के रामनगर गाउँपालिका 4 में नेकपा के कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झड़प भेला से 1 गोटे के जान गए। आई भिनसर नेकपा के कार्यकर्ता चलाउने गोली लाग स्थानीय 65 वर्षक विलास महतो के जान गेल। सर्लाही क्षेत्र नंबर 4 के प्रदेश क से निर्वाचित सांसद वीरेंद्र सिंह जानकारी दिले। गोली लाग और 4 गोटे घायल भेल। घायल लेब गेल एम्बुलेंस में से हो नेकपा के कार्यकर्ता सब तोड़फोड़ कैला से घायल के इलाज में ल जाए समस्या भेल छल। आई भिनसर ई नगरपालिका वार्ड नंबर 4 से निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष राम नरेश महतो के नेकपा के कार्यकर्ता सब मारपीट कर लगला के बाद झगड़ा शुरू भेल। सर्लाहीक प्रमुख जिला अधिकारी द्रोण पोखरेल जानकारी दिले। नेकपा के कार्यकर्ता सब वार्ड अध्यक्ष महतो के घर में से तोड़फोड़ केने छल। महतो कांग्रेस के निर्वाचित वार्ड अध्यक्ष है। मृतक विकास महतो वार्ड अध्यक्ष राम नरेश महतो के काका है। ऐसा पहिने सोमदिन नागरिकता बनेबाक लेल सिफारिश लेब गेल नेकपा के एकटा समूह आ वार्ड अध्यक्ष महतो बीच विवाद भेल छल। यह विवाद के लऽ कऽ आई झड़प भेल बताओल गेल। गोली चलाबऽ वाला के खोजी भऽ रहल पुलिस जनौलक। घटना के बाद सर्लाही में व्यापक प्रहरी परिचालन कयल गेल। धनुषा रौथर से सेहो पुलिस ओतऽ भेजल गेल। स्थानीयवासी मृतक के शव उठाबऽ नहि देने अछि। एहि बीच नेपाली कांग्रेसक सांसद अमरेश कुमार सिंह सर्लाही के रामनगर झड़प में संलग्न सबके कार्यवाही नहीं कर धरि मृतक के शव नहीं उठेबाक अड़ान लेलनि अछि। सर्लाही के रामनगर वार्ड नंबर 4 में नेकपा आ कांग्रेस कार्यकर्ता बीच भेल झड़प में गोली चलला से मृत्यु भेल रामविलास महतो के शव नहीं उठेबाक कांग्रेस के सांसद सिंह अड़ान रखलनि अछि। ओ घटना में संलग्न सबके नियंत्रण में लऽ कऽ कार्यवाही नहीं कर धरि शव नहीं उठेबाक सेहो अड़ान रखलनि अछि। नेता सिंह घटना में संलग्न सबके नहीं पकड़ धरि अपना आंदोलन करबाक तथा धरना देबाक चेतावनी सेहो देलनि। मृतक के शहीद घोषणा कर पीड़ित परिवार के राहत देल जेबाक चाही ओ मांग कयलनि अछि। बारा में वृद्ध के हत्या में संलग्न रहल आरोप में 4 गोटे पकड़ा गेल अछि। कार्तिक 10 गते कलैया उपमहानगरपालिका 23 कोइरिया टोल के 65 वर्षक नंदलाल राउत कुर्मी के घेट काट कर हत्या भेल घटना में संलग्न रहल आरोप में ओ सब पकड़ायल अछि। पकड़ायल सब स्थानीय
45 वर्षक वीरेन्द्र पटेल, वीरेन्द्र लाल प्रसाद जयसवाल आ 55 वर्षक जोगाराम अयोध्या दासतत्मा, 19 वर्षक विशाल पटेल आ 65 वर्षक बैजनाथ राउत कुर्मी रहलैछ। ओकरा सबमे सँ वीरेन्द्र पटेल आ वीरेन्द्र जयसवाल मुख्य योजनाकार रहल पुलिस जनौलकै छ। जमीन अधिक रहल आ बेटा बेटी के सेहो नहीं रहल नंदलाल के हत्या रुपैया के लेल भेल होब सकबाक पुलिस के अनुमान अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के स्वास्थ्य में क्रमिक रूप में सुधार भ रहल इलाज में संलग्न चिकित्सक सब जनौलकै छ। प्रधानमंत्री ओली के इलाज में संलग्न वरिष्ठ चिकित्सक अरुण सायमी प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में आई भोरे से निक सुधार भ रहल जानकारी दिलेने छ। वो प्रधानमंत्री के दौड़ धूप कर नहीं देव आ आराम के लिए और 3 दिन अस्पताल में रखबाक सेहो बतौलन। प्रधानमंत्री ओली आई भिनसर से खाना सहज रूप में खाए लागल आ दोपहर से हुनका सब गतिविधि सामान्य अवस्था में रहल सेहो अस्पताल जनौलकै छ। चिकित्सक सब प्रधानमंत्री ओली के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ करावा भेटघाट के क्रम के सेहो आग्रह देने छ। बाबुराम जी आउनुभयो गेतैबाट नमस्तेहरू गेतै केही दिन किन भन्दाखेरि अब यहाँबाट गएपछि फेरि आफ्नै उहाँको चाहिँ व्यस्तता मेनली रेस्टको लागि भए पनि हामी चाहिँ अर्को 2-3 दिन चाहिँ उहाँलाई राख्छौँ हैन। र उहाँको चाहिँ हिजोभन्दा आज बिहानभन्दा चाहिँ अहिले इम्प्रुभ चाहिँ भइरहेको छ। उहाँले अब एक्टिभिटिजमा चाहिँ हामीले चाहिँ भिजिटर टोटल्ली रेस्ट्रिक्सन गरिरहेका छौँ। किनभने उहाँको बानी के छ भने हामीले कोही एकजनालाई अगाडि लगिदियो भने भिजिटरले 1 मिनट बोल्यो भने उहाँ 10 मिनट चाहिँ गफ गर्नुहुने। त्यसैले भिजिटर चाहिँ रेस्ट्रिक्सनै गरिरहेको छौँ हैन। उहाँले खाना खाने टोयलेट जाने हैन कुराहरू हामीसँग चाहिँ कुरा गर्ने सबै चाहिँ नर्मल चिज सबै गरिराख्नु भएको छ। छाती में समस्या देखल गेला पश्चात प्रधानमंत्री ओली के सोम दिन भिनसर महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में भर्ना कयल गेल छल। आ भिनसर आ दोपहर कयल गेल रक्त परीक्षण आ छाती के एक्सरे लगायत के रिपोर्ट सेहो सकारात्मक रहल। मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर अस्पताल के कार्यकारी निर्देशक उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ जानकारी दिलेने छ। प्रधानमंत्री ओली आई दोपहर अस्पताल से एक संदेश जारी करैत अपन स्वास्थ्य प्रति देखाउने चिंता आ स्वास्थ्य लाभक कामना के लेल धन्यवाद ज्ञापन केने छले। उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल प्रधानमंत्री केपी ओली शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के कामना केने छ। उप प्रधानमंत्री पोखरेल आई महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर इलाज करा रहल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था विषय में जानकारी समेत लेने छ। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था में बहुत सुधार आयल इलाज में संलग्न चिकित्सक सब जनौने ओ धारणा रखने छलेन। एहि बीच पूर्व प्रधानमंत्री एवं नयाँ शक्ति पार्टी नेपालक संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराई नेपाली कांग्रेसक नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला सेहो अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेने छलेन। भिनसरे अस्पताल पहुंचल पूर्व प्रधानमंत्री भट्टराई प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था में सुधार आयल धारणा रखने छलेन। वो प्रधानमंत्री ओली के शीघ्र पूर्ण स्वास्थ्य लाभ के कामना सेहो केने छलेन। कुराकानी गर्दाखेरि पनि उहाँको हंसमुख अवस्था पनि देखिनुहुन्छ र डाक्टरसँग बुझ्दा पनि उहाँको अवस्था सुधारोन्मुख छ, चिन्ता गर्नुपर्ने कारण छैन। अहिले त उहाँ आफ्नो डाक्टरको चेक जाँचै गरिरहेको बेलामा हुन्थ्यो होइन। तर मैले बुझ्दा र उहाँको मुखाकृति हाउभाउ बोली र उहाँको एउटा हंसमुख स्वभाव देख्दाखेरि चाहिँ उहाँको अवस्था चाहिँ सुधारोन्मुख छ भन्ने मलाई अनुभूति भयो र हामी सबैले उहाँको स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका छौँ। सम्पूर्ण देशले गरेको छ र हामी सबैले गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य छिटै नै सुधार हुन्छ र उहाँ काममा फर्कनुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ र म यही कामना गर्छु। छाती में समस्या आया पश्चात सोमदिन भिनसर अस्पताल में भर्ना भेल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य इलाज में वरिष्ठ चिकित्सक सायमी प्रधानमंत्री के निजी चिकित्सक दिव्या शाह आ छाती रोग विशेषज्ञ संत कुमार दास के टोली खैट रहल छ। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्राम के बाद सरकार अपने संहिता के कमजोर बनेवा गतिविधि में संलग्न रहल राजपा अध्यक्ष मंडलक सदस्य यादव के आरोप। चूरे विनाश पर पूर्व राष्ट्रपति यादव की चिंता, राष्ट्रीय एकता संघ प्राकृतिक संरक्षण में ध्यान देवा आग्रह। अपराध तहिना भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता अपने बाग प्रदेश नंबर 2 प्रहरी प्रमुख पाल के प्रतिबद्धता, सबके सहयोग कर अपील। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल सरकार संहिता के कमजोर बनेवा गतिविधि में संलग्न रहल आरोप लगा दिलकै छ। सरकार समर्थक राजपाक अध्यक्ष मंडलक सदस्य महेन्द्र राय यादव
संघीयता के कमजोर बनेबा गतिविधि में सरकार अपने संलग्न रहल आरोप लगौले छ। काठमाडौँ में भेल एकटा साक्षात्कार कार्यक्रम में वो कर बढ़ाओल गेल, महंगी नियंत्रण कर नहीं सकल गेल, निर्मला पंत के हत्यारा के एखनो धरि पकड़ नहीं सकल गेल कहित सरकार के आलोचना केने छलैन। नेता यादव संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संहिताक लेल आवश्यक नीति निर्देशन आ कानून निर्माण काज में समेत विलम्ब नहीं कर सरकार के दबाव देने छलैन। जुन स्वतन्त्रता छ, जुन अधिकार छ, जुन संविधानमा लेखिएको छ, त्यो सबै कुराहरू पूर्ति होस् भनेर हामी त्यो भनिरहेका छौँ सरकारलाई। सरकारले सुनवाई गरेको छैन र सरकार अहिले पनि मलाई लाग्छ यो सरकार अहिले पनि यो संहितालाई कमजोरतिर, यो सरकारले संहिताको गतिविधिलाई कमजोर पार्न खोजिरहेको छ। जनतामा होइन कर बढाइदिएको छ, कालाबजारी भएको छ, महँगीको चरम सीमा छैन, अनियमितता छ, यी सबै कुराहरू अनियमितता छ, यी सबैलाई नियन्त्रण सरकारले गरिरहेको छैन। भन्दाखेरि यो 2 तिहाईको सरकारले के गर्न खोजेको हामीले बुझ्न सकेको छैन, नेपाली जनताले बुझ्न सकेको छैन। एउटा 3 महिना भइसक्यो यो सरकारले एउटा निर्मला पन्तको बलात्कारीले समात्न सकेको छ भने यसले के गर्न सक्छ? यसबाट के नेपाली जनतालाई असर गर्न सक्छ? समर्थनमा 2 तिहाई पुगेसँगै नेता यादव अस्थायी कर्मचारी सबके नहीं हटाबसी हो सरकार के सुझाव दिलेन। नेपाली कांग्रेस महासमिति बैसार के तैयारी तीव्र बनौलकै छ। काठमाडौँ के भ्रिकुटी मंडप में बैसार आयोजना करबाक निर्णय केने कांग्रेस मंच तथा प्रचार प्रसार भोजन स्वयंसेवक आ स्थानीय व्यवस्थापन सचिवालय उपसमिति गठन कैलकै छ। आई बैसल बैसार भक्तपुर के सचिव उद्धव सिलवाल के नेतृत्व में भोजन व्यवस्थापन, काठमाडौँ के कोषाध्यक्ष गोविंद पुडासैनी के संयोजकत्व में मंच तथा प्रचार प्रसार व्यवस्थापन उपसमिति बनौलकै छ। ललितपुर के सचिव भीमसेन घिमिरे के संयोजकत्व में स्वयंसेवक व्यवस्थापन आ भक्तपुर के सचिव निशान ढुंगेल के संयोजकत्व में स्थानीय व्यवस्थापन सचिवालय उपसमिति बनाओल गेलै छ। आर्थिक व्यवस्थापन कर काठमाडौँ, ललितपुर आ भक्तपुर तीनों जिला सभापति सबके जिम्मा देबाक निर्णय कयल गेल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सचिव डाक्टर प्रदीप राजुली जानकारी कराउने छथि। नेपाली कांग्रेसक नेता सब समुदाय के जनता के जोड़ावाला पार्टी कांग्रेस मात्र रहल दावी केले नै छ। धनुषाक सबैला नगरपालिका के वार्ड नंबर 10 खरियानी में वार्ड समिति आयोजना केने दशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा, दियावती आ छठ पावन के शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में सहभागी नेता लोकन हरेक समुदाय के जोड़ कर राखे वाला पार्टी कांग्रेस मात्र रहल दावी केले नै छ। ओ सब कांग्रेस जनता के हित चाहे वाला पार्टी भेला सँ ककरो सँ नै डराए आ नै धरफराए से हो नेता कार्यकर्ता सबके आग्रह करने छलैन। सबै अट्ने देश सबैलाई जोड्ने कांग्रेस यी नारा दै छलैय, कहै छलैय हिमाल पहाड तराई कोही छैन पराई, ताई सबके जोड़ वाला, सबके बात करे वाला, मधेसी पहाड़ी दलित मुस्लिम महिला के बात करे वाला पार्टी के किस दिन के लिए हवा बिहार के रूप में अलै तो हमरा सबके हवा बिहार में डाइट पात निश्चित रूप से टूटल है। यह नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ता के अगुवाई में पूरे गांव के सर सफाई भेली, तेनाहिते अगर सुरक्षा के व्यवस्था हो गई। कार्यक्रम में केंद्रीय नेता एवं पूर्व सांसद सब आनंद प्रसाद ढुंगाना, स्मृति नारायण चौधरी, दिनेश प्रसाद परसेला यादव, चंद्र मोहन यादव, प्रदेश नंबर 2 के संसदीय दलक नेता रामस्वरूप यादव, जिला सभापति महेश शंकर गिरी, सबैलाक नगर प्रमुख विजय शंकर प्रसाद शाह, नेता भोला पजियार सहित सब उपस्थित छलैन। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आ प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस के अस्थायी कर्मचारी के स्वतः थाय कर नहीं मिलबाक बतौलकै छ। नेकपा नेता यज्ञराज सुनवार आ नेपाली कांग्रेसक नेता चंद्र भण्डारी अस्थायी कर्मचारी के स्वतः थाय कर नहीं मिलबाक तर्क रखले छ। काठमाडौँ में भेल कार्यक्रम में नेकपा नेता सुनवार अस्थायी आ करार में रहल कर्मचारी के राहत दक विदाय कर सेहो सरकार के सुझाव दिलन। वो कर्मचारी सबके स्वतः थाय करबाक प्रावधान से देश के आवश्यकता के संबोधन कर नहीं सकबाक सेहो धारणा रखने छलैन। भने आजको प्रतिस्पर्धाको युगमा र आजका जे चुनौती छ ती चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो प्रशासन यन्त्र काबिल हुन सक्छ कि सक्दैन, सबल हुन सक्छ कि सक्दैन। यस कारणले हिजो सरकारले जुन प्रयोजनका लागि करार भन्न साथ निश्चित अवधिका लागि सरकारले जिम्मेवारी दिएको सन्दर्भ हो, तर जुन कुराको बीचमा सहमति भएको छ त्यो करारसँग सम्बद्ध कर्मचारीहरूलाई जे दिने भनेको थियो त्यो दिनुपर्दछ। तर स्वतः थाई भन्ने कुराले आजको फेरि प्रतिस्पर्धामा खरो उत्रन सक्ने अर्को र हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा छ र यो चुनौती पनि छ। त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको स्वतः थाईले प्रस्तुति गर्न सक्छ।
प्रत्यक्ष भयो सपोर्ट हुनु पर्यो निकाला कर्मचारी निकाल्न सक्एको छैन। तलब कांग्रेस नेता चंद्र भण्डारी अस्थायी कर्मचारी सबके स्वतः थाई कर नहीं मिलबाक स्पष्ट केने छलेन। ओ कर्मचारी के खर्च कम खर्च बहुते काज करबाक उद्देश्य से कर्मचारी के व्यवस्थापन कर से हो सरकार के सुझाव दिलन। सरकार निचका तह के अस्थायी कर्मचारी सबके उचित राहत के व्यवस्था कर विदाई के आलजबाक नेता भण्डारी के कहब छलेन। कम्प्युटर अपरेटरहरूको स्तरभरि इनको सेफ रेन्जिङ गरौँ। अब देशमा कर्मचारीलाई, प्राध्यापकलाई, शिक्षकलाई यो तलब ल्याउँदैन। पोलिटिसियनलाई पनि तपाईँलाई यो तलब धेरै दिए भनेर कराउने होइन, तलबले हुँदैन। तलब पनि बढाउँ, एउटा मान्यले आफ्नो क्षेत्रको प्रोफाइल बनाऊ। कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा नेता भण्डारी कर्मचारी स्वतः थाई करबाक प्रावधान देश के आवश्यकता के संबोधन कर नहीं सकबाक दिशे हो सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलेन। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामवरण यादव राष्ट्रीय एकता अखंडता के रक्षा करित प्रकृति के संरक्षण में सब क्षेत्र के जनता के समान भूमिका रह प्रबाक में जोड़ दिलने छे। पूर्व राष्ट्रपति यादव आज जनकपुर धामक सिद्धार्थ शिशु सदन विद्यालय में कैल गेल छात्र छात्रा सब संगे के संवाद कार्यक्रम में प्रकृति के विनाश भेला पर मानव जगत में बड़का विपत आयत कहित विकास के कामकाज के साथ साथे प्रकृति के संरक्षण संगे संवर्धन समेत कर तीनों तह के सरकार के सचेत करने छलेन। वो चूरे के संरक्षण नहीं भेला पर नेपाल में और खाद्यान्न के समस्या आएबा कहित बारा के निजगढ़ में बन रहल अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल तथा प्रदेश नंबर 7 के राजधानी नया ठाउँ में घुसकेबाक विषय में सरकार गंभीर बर परबाक आवश्यकता रहल जोड़ देने छलेन। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट भन्दा पनि दिल्ली भन्दा पनि ठूलो किन बनाउने? हामीले त तपाईको एउटा अल्टरनेटिभ एयरपोर्ट को अल्टरनेटिभ बनाउन खोजेको छु भनेर, किनकि एउटा त्यहाँबाट चाहिँ कि अब कन्जेसन भइसक्यो, त्यसले गर्दा त्यहाँ बनाउने भनेर त्यहाँ सागरनाथतिर सार्ने हो कि वरपर कहाँ सार्ने हो कि आफ्नो जङ्गल कसरी बचाउने हो कि, त्यसले गरेर अब यसको कार्बन डाइअक्साइड उसले कति चाहिँ शोषण गर्छ, कति अक्सिजन दिन्छ, यो सबको अध्ययन भएको छ कि छैन, डिपिआर बनाएको छ कि छैन, कहाँबाट रिसोर्स आउने हो, त्यो सब केही छैन। इन्डियाले अहिले चाहिँ कि यतातिर तपाईँको के भन्छ नि प्लेन उडाउने जुन हुन्छ यो गौतम बुद्ध एयरपोर्टबाट, त्यसको अहिले पर्मिसन दिइरहेको छैन भएर हावाबाट तपाईँको के भन्छ इन्डिया प्लेन उडाउने। पूर्व राष्ट्रपति यादव विकास निर्माण क्रम में 3 तह के सरकार के बीच में समन्वय तथा सहकार्य के संगे प्राकृतिक संरक्षण में तीनों तह के सरकार मिलकर काज करब आवश्यक रहल हुनक कथ छलन। चूरे के दोहन के कारण से चूरे सहित भित्री मधेश तथा तराई क्षेत्र में पिए वाला पानी आ सिंचाई के अभाव समेत होब लगला पर वो चिंता व्यक्त करे छलन। चुरियाको भित्रबाट जुन एउटा राजमार्ग बन्यो भने चुरिया तपाईको के भन्छ समाप्त हुन्छ र सारा माटो र पानी माटो र बालुवा तपाईको बगेर आएर तराईलाई फेरि मरुभूमि बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा यो कसको जिम्मेवारी हो भनेर निश्चय नै हामीले भन्यौं कि तपाईहरुको जिम्मेवारी छ, पत्रकारको जिम्मेवारी छ, बुद्धिजीवीको छ, चेतनशील नागरिकको छ। तर मलाई लाग्छ तीनै तहको जनप्रतिनिधिको पहिला जिम्मेवारी छ। जो लोकल लेभलमा जित्या छ, जसले प्रदेश लेभलमा जित्या छ, जसले संघीय लेभलमा जित्या छ, त्यहाँ डिस्कसन हुनु पर्यो। यो राष्ट्रिय समस्या हो, सबै गभर्नमेन्टले अहिलेसम्म त्यसलाई अन गरेको छ। किन इफेक्टिभ वेमा यो गइरहेको छैन र किन तराई चाहिँ मरुभूमिकरण भइरहेको छ? कार्यक्रम में प्राकृतिक संरक्षण एवं सरसफाई अभियानी प्रदेश सभा सदस्य रामशिष यादव चूरे संरक्षण आ सरसफाई सबके मिलकर आगा बढ़ चाहिए आग्रह करने छलाइन। कार्यक्रम में वन विज्ञ गणेश राय चूरे के विषय में एक कार्यपत्र प्रस्तुत करने छलाइन। बस्दै तो हम सब संरक्षित नहीं हो सके छे। जल, जमीन, जंगल, ये तीनों के नाम अपने से सुनने हो गए। ऐ सब के जंगल अहाँ के जैसे प्राण वायु सप्लाई करे छे। चूरे जंगल के चर्चा महामहिम जी जखन राष्ट्रपति रहथिन नेपाल के, तखन पहिल व्यक्ति है जे चूड़े के वेदना, चूड़े के पीड़ा, घायल छटपटा रहल चूड़े जंगल के बारे में नीतिगत रूप से नेपाल संदेश में चूड़े भी संरक्षण कैल जाए। ईसु 1765 जे पृथ्वी नारायण शाह नया नेपाल की परिकल्पना करके तई साल राष्ट्रपति जी बनत है रहा के जैसे चूड़े भी बचायल जाए, ई परिकल्पना क्यों नहीं करते? कार्यक्रम में डॉक्टर राम ज्ञान यादव प्रदूषण से मानव जीवन में पड़ल असर के विषय में अवगत कराउने छलैथ।
विद्यार्थी सब वन वातावरण जैविक विविधता तथा पूर्व राष्ट्रपति सफल जीवन के विषय में जिज्ञासा सब रखने छलें। समारोह के बीच प्लास्टिक मुक्त जनकपुर अभियान के अभियानी कृष्णचन्द्र शाह जनचेतनाका लेल सञ्चारकर्मी सबके कपड़ा के झोरा वितरण केने छन्। तपाईहरु प्रयोग नगरिदिनु होला कार्यक्रम में सिद्धार्थ शिशु सदन विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजू यादव, शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी सहितक सबके सहभागिता छन्। कतारक 4 दिन के औपचारिक भ्रमण के दोसर दिन आए राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी आ कतारक अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी बीच अमीरी दीवान में भेंटवार्ता भेल अछि। एहिसँ पहिने राष्ट्रपति भण्डारी सम्मान में अमीरी दीवान कतारी अमीरक दरबार में सैनिक के टुकड़ी सम्मान अर्पण केने छल। भेंटवार्ता में दू देश बीच रहैत आयल कूटनीतिक सम्बन्ध आ आपसी सहकार्य के और मजबूत बनेबाक लगायत के विषय में परामर्श भेल छल। अमीर अल थानी राष्ट्रपति भण्डारी के सम्मान में दिवा भोज के आयोजना केने छल। मित्र राष्ट्र कतार के अमीर अल थानी के मैत्रीपूर्ण न्योता में राष्ट्रपति भण्डारी सोम दिन से कतार के भ्रमण में गेल छली। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघ नेपाली मजदूर के निःशुल्क मलेसिया भेजबाक नेपाल मलेसिया सरकार बीच के समझौता प्रति असंतुष्टि जनौलक अछि। संघक अध्यक्ष रोहन गुरुङ दू देश बीच नेपाली मजदूर के भेजबाक विषय में सोम दिन कयल गेल समझदारी प्रति असंतुष्टि व्यक्त कयल गेल अछि। काठमांडू में भेल कार्यक्रम में वो अपना सबके जानकारी नहीं दऽ कऽ सरकार से कयल गेल समझदारी आपत्तिजनक रहल कहैत आक्रोश सेहो व्यक्त कयलनि अछि। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले लामो समयदेखि हामीले गन्तव्य मुलुकहरूमा पुगेर भरिनुपर्ने बजार प्रवर्धन, कार्यालय भाडा, कर्मचारी तलब भत्ता लगायतका यावत खर्चहरू हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले नेपाल सरकारसँग 1 महिनाको तलब बराबरको सेवा शुल्क लिने व्यवस्था गर्न लामो समयदेखि अनुरोध गर्दै आइरहेको हो। तर मलेसिया सरकारसँग मलेसियामा रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरू आपूर्ति गरे बापत त्यहाँका रोजगारदाता कम्पनीले आधा महिनाको तलब भनेको लगभग 14। अध्यक्ष गुरुङ नेपाली मजदूर के मलेसिया भेजल बापत सेवा शुल्क देबाक व्यवस्था तत्काल नहीं कयल गेला पर नेपाली मजदूर के मलेसिया जाय से रोक लगेबाक चेतावनी सेहो देलनि। ओ नेपाली मजदूर के मलेसिया भेजल बापत सेवा शुल्क उपलब्ध कराओल जेबाक कि नहीं कहि कऽ सरकार के प्रश्न सेहो केने छलनि। अध्यक्ष गुरुङ व्यवसायी सभक समस्या के संबोधन नहीं कऽ कयल गेल ई समझदारी मान अपना सब बाध्य नहीं होबाक चेतावनी देलनि। सोम दिन नेपालक श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मंत्री गोकर्ण बिष्ट आ मलेसियाक मानव संसाधन मंत्री एम कुल्ला सेघरान बीच नेपाली मजदूर लजेबाक विषय में महत्वपूर्ण श्रम समझौता में हस्ताक्षर कयल गेल छल। नेपाली कामदार मलेसिया जायतकाल हवाई टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जांच के सहित निःशुल्क हेबाक समझदारी प्रति व्यवसायी सबक असंतुष्टि शुरू भेल अछि। अपन न्यूज में फेर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद अपराध आ भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता अपनेबाक प्रदेश 2 प्रहरी प्रमुख पाल के प्रतिबद्धता, सबके सहयोग कर अपील। आसिरहाक लहार नापी कार्यालय के एक कर्मचारी 2 लाख घूस सहित अख्तियारक फंदा में जमीन के श्रेष्ठता मिला देव कहित घूस लेने आरोप। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। प्रदेश प्रहरी प्रमुख के रूप में जनकपुर आयल डीआईजी प्रदेश प्रहरी प्रमुख हरि बहादुर पाल अतौका पत्रकार सब संग साक्षात्कार केलनि छै। पत्रकार सब संग के बातचीत में प्रमुख पाल अपना प्रदेश नंबर 2 प्रदेश प्रहरी प्रमुख के जिम्मेवारी पौला के बाद खुशी भेल बतौलनि छै। पहिने सेहो काज क चुकला से अपना के सहज हेबाक कहैत डीआईजी पाल 8 जिलाक प्रहरी उपरीक्षक सबके बजाक आवश्यक निर्देशन द चुकल धारणा रखने छै। प्रदेशमा नाम सुनेपछि ठिक छ बसेकै ठाउँ हो र फेरि पनि आफूले के गर्न सकिन्छ मेरो आफ्नो चालु म आएको छु र एउटा के हो भने मैले अघि भने हिजो मेरो जिल्ला प्रमुख सबैलाई मैले बोलाएको थिएँ 8 जिल्लाको युनिट इन्चार्जहरू र उहाँले मैले प्रश्न भनेको छु उहाँ धनुषा हिसाब। प्रमुख पाल अपना अपराध आ भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता संग खास उद्देश्य लक एलासँ ओहि अनुसार के काज क देखेबाक प्रतिबद्धता जाहिर केने छलनि। संचारकर्मी सब संग शांति सुरक्षा अपराध के सवाल में बहुते सूचना सब
होइत अछि कहैत हो शान्ति सुरक्षा अपराध नियन्त्रण के लेल सहयोग कर सबके के आग्रह केने छलैन। मेरो सरोकार छैन तर आजको दिन जुन दिनदेखि अब मैले कार्यभार सम्हालेको छु आजको दिनदेखि जुन मेरो गाइडलाइन हो जुन मेरो उद्देश्य त्यसमा चाहिँ सबै हुनुपर्छ र त्यसमा एक्सक्युज त्यसमा छुट भन्ने चाहिँ हुँदैन। मैले एउटा प्रष्ट भिजन लिएर आएको छु। अब यो प्रदेशलाई दिनभर प्रदेशलाई अपराधमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा क्याल गेल पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम में धनुषाक प्रहरी उपरीक्षक गोविन्द थपलिया और नायब प्रहरी उपरीक्षक प्रवीण धिताल सहित सब उपस्थित छल। सिरहाक लहार में रहल नापी कार्यालय के सर्वेक्षक देवनारायण चौधरी 2 लाख घूस सहित पकड़ा गए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग बर्दीबाज के टोली चौधरी के पकड़लक। चौधरी के सेवाग्राही संग घूस लैत काल कार्यालय से नियंत्रण में लेने अख्तियार के टोली जनौलक। एक सेवाग्राही के श्रेष्ठता में 1 बीघा 3 कट्ठा जमीन रहल जेबा में कर्मचारी के लापरवाही से 1 कट्ठा 3 धूर लिखल गेल छल। या श्रेष्ठता में सुधार क देबाक कहित सर्वेक्षक चौधरी सेवाग्राही संग 5 लाख घूस माग केने छल। ओहि रकम के लिए सेवाग्राही संग चौधरी बार्गेनिंग करैत आयल। अख्तियार टोली प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेम सागर केसी जानकारी दिलैन। सेवाग्राही के सहयोग में कर्मचारी के नियंत्रण में लेने उपरीक्षक केसी बतौलनि। प्रदेश नंबर 5 के सरकार सार्वजनिक सवारी साधन के चालक के पोशाक अनिवार्य कर लागल अछि। प्रदेश के आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय बढ़ैत गेल सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण करबाक लेल चालक के जिम्मेवारी बनाब मुख्य राजमार्ग से स्थानीय रूट में चलवाला सवारी चालक सबके पोशाक के अनिवार्य व्यवस्था कयल जेबाक व्यवस्था कर लागल अछि। एकरा लेल पहिल चरण में सरकार अपने चालक सबके जैकेट उपलब्ध करबाक तैयारी केने मंत्री कुलप्रसाद केसी जानकारी देलनि अछि। अब इंटरनेशनल न्यूज। भारत में सक्रिय नक्सलवादी के आक्रमण में एक पत्रकार सहित केंद्रीय प्रहरी बल CRPF के 2टा जवान के मृत्यु भेल। मृत्यु भेल पत्रकार भारतीय टेलीविजन संस्था दूरदर्शन के कैमरा पर्सन रहल छलैन। दूरदर्शन के टोली आगस्ती में रहल पुलिस के टोली पर अरानपुर जिला में आक्रमण कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। आक्रमण में 2 गोटे प्रहरी घायल भेल आ ओकरा सबके स्थानीय अस्पताल में इलाज भ रहल अछि। प्रहरी एहि स्थान में नक्सलवादी सबके खोजी भ रहल वरिष्ठ प्रहरी अधिकारी पी सुंदर राज बतौलन। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमाडौँ रूपन्देही आकपिल वस्तु में सवारी दुर्घटना 6 गोटे के मृत्यु 30 गोटे घायल। सर्लाही में नेकपा कांग्रेस कार्यकर्ता बीच झड़प 1 गोटे के मृत्यु दोषी के कार्रवाई कर सांसद सिंह के मांग। प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य में क्रमिक सुधार अस्पताल में और 3 दिन राखल जाए। अपराध और भ्रष्टाचार में शून्य सहनशीलता अपने बाग प्रदेश दूर के प्रहरी प्रमुख पाल के प्रतिबद्धता सबके सहयोग कर अपील। सिरहाक लहार नापी कार्यालय के एक कर्मचारी 2 लाख घूस सहित अख्तियारक फंदा में जमीन के श्रेष्ठता मिला देव कहित घूस लेने आरोप। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रही। नमस्कार।